नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका उत्तर दिया, सारी चर्चा का उत्तर दिया। परसों जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं नए नए लोकसभा में, राहुल गांधी, उनका भाषण हुआ था, जिसके बाद कल प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर एक शब्द बहुत जो है प्रचलन में आ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बालक बुद्धि। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि वो बालक बुद्धि हैं, जो कुछ करते हैं वो बालक बुद्धि के अधीन करते हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी बालक बुद्धि नहीं है। बेसिकली वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दंभ, दर्प, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ऊपर है, वो बहुत स्फीत है। इसलिए ये जो है अहंकार, दर्प और जो है वो आभिजात्य का जो दर्प है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। वो मानते हैं कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि जिसको राज करने का हक है, इसलिए भारत की सत्ता पर उनका नैसर्गिक अधिकार है। ये उनका मानना है। अगर आपको इसमें किसी को भी शंका हो तो ये वीडियो ज़रा देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र में ही जो है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा थी, उसमें ही राहुल गांधी का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो दर्प है, वो बिल्कुल स्फीत होकर के, बिल्कुल मुखर होकर सामने आया। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयत्न किया, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को अपमानित करने का प्रयत्न किया, लोकसभा को नीचे दिखाने का जो है प्रयत्न किया, वो तो बिल्कुल साफ था। लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, भूपेंद्र चौधरी ने ऑब्जेक्शन भी किया। उसके बावजूद भी वो बजाय स्पीकर को एड्रेस करने के, वो अपने पीछे अपने साथियों की तरफ मुंह करके बोलते रहे। जबकि स्पीकर ने भी और बाकी लोगों ने भी उनको बताया कि ऐसा करना जो है नियम विरुद्ध है, लेकिन तब भी उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने शिव जी का चित्र दिखाया, गुरु नानक जी का चित्र दिखाया, गौतम बुद्ध का चित्र दिखाया, महावीर का चित्र दिखाया। ये चित्र दिखाए, इस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ कि लोकसभा के नियमों के तहत ये दिखाना मना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिखाया। तो आप देखिए जरा कैसे। ओवर रेफ्यूज, ओके। प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। जीसस, आपने जल्दी जल्दी में ये वीडियो देखा जिसमें मैंने वो एकत्रित करके जहाँ जहाँ उन्होंने जो है वो चित्र दिखाए वो देखें। लेकिन आप देखिए, जो मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ उसमें देखिए कि स्पीकर कह रहे हैं कि ये नियम विरुद्ध है, आप ऐसा मत कीजिए। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? मज़ा नहीं आ रहा है। आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता आप ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए।
उनकी शब्दावली पर, उनके भाव भंगिमाओं पर, उनके बोलने के तरीके पर, उनकी स्पीकर के डिफाइंस पर कुछ लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया है, उसके बाद भी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और दो घटनाएं उसी दौरान, उसी भाषण के दौरान जो हैं वो बहुत साफ हैं, उसी भाषण के अंशों से ही साफ हैं। एक तो उन्होंने जो है स्पीकर को कहा कि जिस दिन वो स्पीकर चुने गए, उनका चुनाव हुआ, तो परंपरा अनुसार जो है प्रधानमंत्री और जो विपक्ष के नेता हैं वो उनको उनकी चेयर तक, उनके आसन तक छोड़ के आते हैं। तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं आपको छोड़ने गया वहाँ तक, व्हेन आई हेल्प्ड यू टू दैट चेयर, ये उनके शब्द हैं, वहाँ जब छोड़ने गया तो आपने मेरे से तो जो है ऐसे सीधे खड़े होकर हाथ मिलाए, प्रधानमंत्री से आपने झुक के हाथ मिलाए। कहने का मतलब साफ है कि मैं मोदी से कम तो नहीं हूँ, प्रधानमंत्री से कम तो नहीं हूँ, जो आपने उनसे झुक के मिले और मेरे से सीधा हाथ मिलाया। ये है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि अच्छा आप लोकसभा स्पीकर हो गए तो मेरे से ऐसे हाथ मिलाओगे, आपकी इतनी हिम्मत। ये उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। When you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का एक और उदाहरण है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब वो सुबह संसद में आ रहे थे तो राजनाथ सिंह जी ने उनको नमस्कार किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको नमस्ते नहीं की। आप देख रहे हैं, ये है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। सुनिए जरा। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। एक और उदाहरण जो है वो सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो जो है वो लोकसभा के अंदर का है, उससे मिलता है। उसमें राहुल गांधी जो हैं वो अपने विपक्ष के साथियों को, पहले अपने पार्टी के लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, उस समय घटना ये थी कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने वाला था, लेकिन उनकी ज़िद थी राहुल गांधी की कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले जो 2 मणिपुर से लोकसभा सांसद चुन के आए कांग्रेस के, उनको बोलने का मौका दिया जाए। स्पीकर ने कहा कि आपको जो है एक सांसद को आपने कहा, उसको मैं मौका दे चुका हूं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री को मैं बुला चुका हूं, कह दिया है कि वो भाषण देंगे, उत्तर देंगे इस चर्चा का, तो अब जो है वो बाद में ही बोल सकते हैं, उनसे पहले तो बोल नहीं सकते। तो स्पीकर ने वो जो है अलाउ नहीं किया, तो उस पर जो है वो भड़क गए। आप उनके भाव भंगिया में देखिए, जिस तरह से उन्होंने सर को झटका है बहस करते हुए स्पीकर से, जिस तरह से वो अपने लोगों को इशारा कर कर के आगे जाओ, इधर से भी उधर से भी, पीछे पलट के भी सबको कह रहे हैं कि जाइए। स्पीकर के सामने जो वेल होता है संसद का, जो लोकसभा का जो सदन का जो वेल होता है, उस वेल में भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ जाके हल्ला मचाएं। विपक्ष के बाकी दल तो आज की डेट में कांग्रेस के पिछलग्गू हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि राहुल गांधी के पिछलग्गू हैं, उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। वो इसमें इसी स्तर के हो गए। तो सबको उन्होंने ज़बरदस्ती वेल में भेजा। तो दो कारण थे, एक तो जो है डिफाइंस था चेयर का, और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री को बोलने ना दिया जाए। इसके लिए बाकायदा जो है वो 8-8, 10-10 लोगों का, 5-7 लोगों का अलग अलग दल बने उनके। उसमें से ये था कि हर दल जो है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक जो है हल्ला मचाता था,
फिर वो चुप हो जाता था, फिर दूसरा दल आता था। जब जिस दल में कोई नारा लगाने वाला था उन्होंने नारे लगाए, बाकियों ने जो है ऊ करके जो है वो उटपटांग आवाज़ें की, सियारों की तरह हुआ भी आवाज़ें निकाली, और एक फिल्मी गाना जो है वो झूठ बोले कौआ काटे वो भी चिल्लाया, सिर्फ इतने इसके लिए कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो लोग ना सुन पाएँ। ये है लोकतंत्र के प्रति उनके मन में आदर। मैं फिर से दोहराता हूँ उसी बात को कि राहुल गांधी के बारे में जो बालक बुद्धि कहा है प्रधानमंत्री ने, वो गलत कहा है। राहुल गांधी जो हैं वो बालक बुद्धि नहीं है, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से भरे हुए एक ज़िद्दी व्यक्ति हैं, जिनको ये अभी तक साल रहा है, जिनको ये खाया जा रहा है कि हमारे अलावा कोई और कैसे भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, वो भी 10 साल तक। और अब तो तीसरा इलेक्शन भी जीत गए हैं वो। उनको लाख उनके कांग्रेसी साथी, उनके विपक्ष के साथी मना रहे हैं, नहीं जी हम 99 तक आ गए हैं, ये हमारी जो है मोरल विक्ट्री है। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा तक जो है तल्ख तेवर में है। ये उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनको जो है चैन से नहीं बैठने दे रहा, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत की सत्ता पर जो है नैसर्गिक अधिकार जो है वो गांधी परिवार का है, और गांधी परिवार के वो युवराज हैं। तो उनको जो है मोदी चाहे 240 लेके आए, चाहे उनका गठबंधन जो एनडीए है वो 290 से ऊपर सीटें लेके आया, लेकिन उनको हट जाना चाहिए। कोई भी शब्द यूज़ कर लें, चाहे नैतिकता कहें, मोरल विक्ट्री कहें, कुछ कहें, उसके नाम पे जो है मोदी हट जाने चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। तो ये है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनका, जिसको मोदी बालक बुद्धि कह रहे हैं। बालक बुद्धि नहीं है। तो आज के अंक में इतना, अब अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।